अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज दो बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं जिन पर हम डिस्कस करेंगे। एक ख़बर ये आई है मौलाना फजल रहमान के धरने के हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई है कि मौलाना फजल रहमान को धरना देने से रोका जाए। उसमें बुनियाद इस बात को बनाया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैज़ाबाद धरने के हवाले से एक फ़ैसला भी है और मुख्तलिफ़ अदालतों के फ़ैसले उसमें कोड किए गए हैं। ये कहा गया है कि लोगों के शहरी हुकूक मुतासर होंगे, रोड रास्ते बंद होंगे, लोगों के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। इसलिए मौलाना फजल रहमान को इस्लामाबाद की तरफ जो आज़ादी मार्च उन्होंने 27 अक्टूबर को अनाउंस किया है उससे रोका जाए। दूसरी खबर यह है कि मौलाना फजल रहमान के जो करीबी साथी हैं अकरम खान दुरानी, उन्हें आज नेब ने बुलाया था। नेब अदालत में वो पेश हुए और नेब ने उनको सवालनामा दिया है। कल फिर अकरम खान दुरानी के बेटे को भी बुलाया है, जाहिद दुरानी को। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं, नेब को कवर करते हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी और नेब अदालत को भी कवर करते हैं। इनसे डिस्कस करेंगे। आमिर, पहले तो ये बताएं कि ये जो पिटीशन दायर हुई है धरने के ख़िलाफ़, ये किसने की है और इसमें क्या दरख्वास्त की गई है? शाकिर साहब, हैरान कुन तौर पर इस दरख्वास्त के जो कंप्लेनेंट हैं या जो पटिशनर हैं वो हाफिज़ एहतशाम साहब हैं। ये तर्जुमान रहे हैं लाल मस्जिद के, और जो लाल मस्जिद के तमाम तर जो वहाँ की जो प्रेस के तमाम मामलात थे वो हाफिज़ एहतशाम साहब ही देखते थे। और उन्होंने पटिशन फ़ाइल की है, बड़ी तफसीली पटिशन है। उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शौकत सदीकी साहब ऑर्डर कर चुके हैं, फैज़ाबाद धरने केस में जस्टिस काजी फायरीसा साहब ऑर्डर कर चुके हैं कि धरना जो है वो नहीं होगा, कोई रोड ब्लॉक नहीं होगी, क्योंकि इससे शहरियों के हुकूक सल्ब होते हैं। और इसके लिए क्योंकि एक प्रोटेस्ट के लिए एक पार्क मुख्तस किया गया था परेड ग्राउंड में, वहीं पर तमाम लोगों ने अगर प्रोटेस्ट करना है तो उनको पाबंद किया जाए। और इसमें ये कहा गया है कि JUI फेक के जो सरबराहान हैं उनको बुलाकर उनको पाबंद किया जाए कि वो उसी जो परेड ग्राउंड है वहीं पर धरना देंगे। तो ये एक हैरान कुन तौर पर एक सियासी और मजहबी रुकन है हाफिज़ एहतशाम साहब, उन्होंने पटिशन फाइल किया और वो ये कह रहे हैं कि साथ में इस्लामाबाद इंतज़ामिया को पाबंद किया जाए कि वो सख्ती से रोके। अगर कोई रोड ब्लॉक करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है और आवाम के हुकूक को मुतासर करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट अब देखते हैं कि इस पर क्या ऑर्डर करती है, लेकिन बड़ी तफसीली पटिशन है और उन्होंने उर्दू में सारी तहरीर की है। उन्होंने कहा है कि ये रोका जाए JUI फेक को कि वो प्रोटेस्ट और धरना ना दे। अच्छा, तो ये पिटीशन इस पे कोई समाअत के लिए कोई मंजूर की है क्या अदालत में? इसमें दायर हो गई है पटिशन, लेकिन अभी समाअत के लिए फ़िक्स नहीं हुई। उम्मीद है कि कल के लिए फ़िक्स हो जाएगी, नहीं तो परसों के लिए समाअत के लिए फ़िक्स हो जाएगी। तो जैसे ही जो एक रुकनी बेंच होगा वो इसको सुनेगा, उसके बाद इस पर ऑर्डर सामने आने की तवक्को है। लेकिन ये पटिशन आना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लेकिन अदा ये भी तो आमिर बुनियादी इंसानी हुकूक में ये भी तो चीज़ शामिल है कि अगर लोगों को इंसाफ न मिल रहा हो, लोगों के साथ ज़्यादती हो रही हो, जब जमहूरी और इंसानी हुकूक, जमहूरियत बहाल है, इंसानी हुकूक बहाल हैं, कोई आमिरियत नहीं है, ठीक है, इज्तिमा करने की इजाज़त है, आज़ादी है, इज़हार राय की आज़ादी है, ये भी तो आइन में है ना जी। तो ये मौलाना फजल रहमान हो या पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, कोई भी जमात हो या आम आदमी हो, तो उनको एहतजाज करने का भी तो आइन हक देता है। तो ये भी तो बुनियादी इंसानी हुकूक में शामिल है कि वो आकर एहतजाज करें, अपने साथ जो ज़्यादती हो रही है, जो महंगाई है, उसके ख़िलाफ़ एहतजाज आकर करें। जी, ये इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने क्योंकि दफ़ा 144 लगा रखी है इस्लामाबाद भर में, और धरने, जुलूस और इस तरह की एक्टिविटीज़ पर पाबंदी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि आप एक जगह मुख्तस कर दें जहाँ पर तमाम लोग अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा सकें। जैसे दुनिया भर में होता है कि आपने अगर आपके कोई ग्रीवेंसेस हैं, आपके कोई मुतालबात हैं, तो आप वहाँ पर जमा होंगे और हाइड पार्क उसका नाम रखा गया, वहाँ पर आप आएंगे और वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएंगे। आमतौर पे हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता कि हम उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएं, लेकिन एक जगह मुख्तस है, परेड ग्राउंड है इस्लामाबाद में, फैज़ाबाद के करीब है, वहाँ पर कहा गया कि आप जमा होंगे, वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे और उसके बाद आप पुरअमन तौर पर जा सकते हैं। तो एक अपॉर्चुनिटी तो है लोगों के पास कि वो अपना जो भी प्रोटेस्ट करवाना चाहेंगे रजिस्टर वो परेड ग्राउंड में करवाएंगे। अच्छा, तो दूसरा चलें वो देखेंगे जब पिटीशन आएगी, काबिल समाअत होगी, अगर समाअत तारीख लगती है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फ़ैसला करती है। ये
बुनियादी इंसानी हुकूक जो हैं, लोगों के जो हुकूक हैं, इज़हार राय के आज़ादी का जो हक़ है वो सलब होता है या इजाज़त देती है, अदालत क्या फ़ैसला करती है, उस हिसाब से वो मौलाना भी ज़ाहिर है अपना तो फ़ैसला कर चुके हैं फ़िलहाल। दूसरा जो अकरम खान दुरानी को आज बुलाया था, तो क्या उसमें समाअत में क्या कहा अदालत ने, एहतसाब अदालत ने? आज हुआ ये कि अकरम खान दुरानी साहब को बुलाया गया था, नैब की तफ्तीशी टीम ने बुलाया था नैब मेलोडी ऑफिस में, और सुबह 10 बजे उन्हें बुलाया गया था और 10 बजे वो पहुंच गए नैब के दफ्तर में। 4 घंटे तक उनसे तफ्तीश होती रही। वो कहते हैं कि मैंने पहले अपने तमाम एसेट्स डिक्लेयर किए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज नैब ने कहा कि नहीं, आप फिर अपने एसेट्स की डिटेल दे दें। उनको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें कहा गया कि आप अपनी अहलिया, अपने बच्चों के तमाम असासों की तफसीलात दें, अपने फैमिली, अपने बैंक अकाउंट्स की तफसीलात दें, तमाम तर तफसीलात आप फ्रेश फाइल करें। इसके अलावा उनके जो करीबी दोस्त हैं, एक रियाज खान साहब हैं, वो फॉर्मर MP रहे हैं बन्नू से, उनसे मुतालिक पूछा गया कि आपके और उनके क्या लेन देन है। इसके अलावा उनके एक और दोस्त हैं, उनसे मुतालिक उनसे पूछा गया कि उनके और आपके क्या माली मामलात हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन किए गए। तो 4 घंटे तक उनसे तफ्तीश होती रही, लेकिन उसके बाद वो बड़े खुशगवार मूड में बाहर आए और उन्होंने कहा जी कि हम तो 1-2 दिनों में रहबर कमेटी का इजलास बुला रहे हैं और हम अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। और उन्होंने कहा कि जो चीज़ें नैब ने मांगी हैं, नैब का मैं एहतराम करता हूँ, मैं नैब को दूंगा, ऑल्दो कि मैं पहले दे चुका हूँ लेकिन फिर दे दूंगा। और उनके साहबजादे हैं, उनको भी कल बुलाया गया है, उन्हें भी कहा गया कि आप अपने एसेट्स की डिटेल लाएँ। तो अब देखें, नैब इस केस में बहुत तेज़ी से तफ्तीश कर रही है। एक ही हफ्ते में उनसे मुतल्लिक 5 लोगों को तलब किया गया, ये बड़ा स्पीडी है। तो अब देखना ये है कि फ्यूचर में आने वाले दिनों में नैब क्या फ़ैसला करता है। लेकिन आज लग ऐसे ही रहा था कि शायद 4 घंटे तक अकरम खान दुरानी साहब को बिठाया गया, उनसे पूछगछ होती रही और इस हवाले से उन्हें मौका दिया गया कि आप तमाम तफसीलात जो सवालनामा है वो लें और क्वेश्चंस के जवाब दें। उसके बाद उनके हवाले से फ़ैसला होगा कि फ्यूचर में उनके खिलाफ उनके साथ क्या सलूक होता है। तो उनके बेटे को भी कल बुलाया है? जी हाँ, जाहिद दुरानी साहब को भी कल बुलाया गया है, उन्हें भी नैब पिंडी के ऑफिस में बुलाया गया और ये कहा गया है कि आप अपने तमाम एसेट्स की डिटेल्स लाएं और अपने जो माली चीज़ें हैं आपकी, उन तमाम की तफसीलात भी हमें दें। तो आपको क्या नज़र क्या आ रहा है, अदालत के अंदाज़ा हो जाता है तेवर देख कर के अदालत क्या करना चाह रही है? नेब के तेवर देख कर अंदाज़ा आप लोग कर रहे होंगे कि नेब क्या करना चाह रही है धरने से पहले? देखें, अकरम खान दुरानी साहब धरने के एक बहुत अहम खिलाड़ी हैं और रबर कमेटी के कन्वीनर हैं और रबर कमेटी ने चार्टर ऑफ डिमांड भी तैयार किया है। रबर कमेटी ने अगर नून और PP क्योंकि अभी वो इजलास बुलाने के चक्कर में हैं, तो ये रबर कमेटी अब जब भी बुलाई गई तो अकरम खान दुरानी सदारत करेंगे। बड़े फैसले इसने किए हैं। चेयरमैन सेनेट को हटाने का फैसला भी रबर कमेटी ने किया था। एग्जैक्टली ऐसे ही है और अकरम खान दुरानी साहब का फिर असर भी बड़ा है अपने इलाकों में, अपने हलके में, अपनी इवन KP के जो जनूबी अजला हैं उनमें उनका बड़ा असर है। वो CM भी रहे हैं, फिर मिनिस्टर भी रहे हैं। तो इन सारे हालात में वो बहुत अहम खिलाड़ी हैं और लग ऐसे ही रहा है कि वो उनके हवाले से नैब भी बहुत अहम फैसला करने जा रही है, क्योंकि नैब ने इस केस में जुड़े 5 लोगों को 5 दिनों में तलब कर लिया। तो अब देखें, नैब हुकाम कहते हैं कि हमें अगर एविडेंसेस मिले तो हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। नहीं तो वैसे नैब चलें, ये JUI के 5 बंदों को, JUI के 5 बंदों को तलब किया है, लेकिन बाकी जो अपोजिशन जमातें हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, जिनके ख़िलाफ़ शुरू से लगा हुआ था नैब, तो उनके ख़िलाफ़ तो अभी उतना एक्टिव नहीं है जिस तरह पहले रहा था। शाकिर साहब, चल रहे हैं केसेस, अपने अपनी लाइन में लगे हुए हैं केसेस। आपको पता है नैब के बाद क्योंकि गिरफ्तारियां होती हैं तो थोड़ी सी हलचल मचती है, उसके बाद क्योंकि स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं चीज़ें, रेफरेंस तैयार करने पड़ते हैं, आपको पेपर तैयार करने पड़ते हैं, आपको सबूत तैयार करने पड़ते हैं, सबूत लेके जाने पड़ते हैं अदालत में, तब मुकदमे आगे चलते हैं। तो अब वो नैब ने पकड़ धकड़ तो कर ली, अब वो हो रहे हैं एविडेंसेस तैयार, एविडेंसेस रिटन फॉर्म में आ रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं और हज़ारों सफ़हात पर मुश्तमिल रेफरेंसेस हैं। तो उसमें मेहनत होती है, काम होता है, तो उसी के ऊपर काम हो रहा है। आसिफ जरदारी साहब के ख़िलाफ़ भी रेफरेंसेस तैयार हो रहे हैं, इवन शाहिद खान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG केस तैयार है और उनके ख़िलाफ़ भी रेफरेंस दायर होने जा रहा है। लाहौर में अगर देखें तो हमजा शहबाज, मरियम नवाज़, इसके अलावा नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ भी जो चौधरी शुगर मिल्स का केस है वो तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक,
یہ تمام لوگوں کے خلاف کیسز جو ہے وہ حتمی مرحلے میں ہیں. اب ثبوت عدالت میں جمع ہونے ہیں. اب عدالت میں دیکھنا ہے کہ نیب کتنے بڑے بڑے ثبوت لایا ہے, کیونکہ پہلے تو نیب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ کسی کو کسی بھی وقت گرفتار کر سکتا ہے, لیکن اب ثبوت کا وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ نیب کے پاس کتنے ثبوت ہیں. بہت شکریہ Thank عامر you. سعید. ویورز, عامر سعید عباسی کی رائے آپ نے سنی, اور آج جو دو خبریں آئی ہیں, اکرم خان درانی کی سماعت ہوئی, پیشی ہوئی احتساب عدالت میں, اور دوسرا جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسلام آباد آزادی مارچ کے خلاف جو پٹیشن دائر ہوئی ہے, اس کے حوالے سے آپ نے رائے سنی. جو بھی اپڈیٹ ہوگا اس حوالے سے, مولانا کے دھرنے کے حوالے سے یا اپوزیشن جماعتوں کے ایکٹیویٹیز کے حوالے سے, وہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تب تک اجازت لیتا ہوں. اللہ حافظ.